बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद अकबर भट्टी। नाजरीन किराम, आज बहुत बड़ा पैगाम आपकी तरफ पहुंचाना है और वो है सूरज का पैगाम। यकीन करें कि सूरज का ये पैगाम इतना बड़ा है कि कायनात की सारी जो नशो नमा है और ग्रोथ है वो इस पैगाम से रिलेटेड है। सूरज बना के अल्लाह ताला ने इस कायनात को रौनक बख्शी है। दो चीज़ें सूरज हमें अता करता है, नंबर एक हमें रोशनी देता है और नंबर दो हरारत देता है। आप कभी साइंटिस्ट से पूछें कि ये रोशनी और हरारत कितनी अहम है। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारा जो एंड प्रोडक्ट होती है, हमारे खाने में से जो निकलता है, या वो एनर्जी निकलती है और या वो जो है वो रोशनी निकलती है। हमारे खाने रंग में और रोशनी में बदल जाते हैं और फिर वही रंग और रोशनी हमें ताकत देती है। तो नाज़रीन किराम, ये जो सफ़ेद सी रोशनी अल्लाह पाक ज़मीन पर बिखेर देता है, ये पैगाम है कि उठो, जल्दी जल्दी अपने काम शुरू करो ताकि तुम्हारे काम पाए तकमील को पहुँचें और तुम अपने कामों से पहले अपना पेट भरो, नाश्ता करो। जब हम नाश्ता करते हैं सूरज निकलने के साथ तो हमें सही और मुकम्मल ताकत हासिल होती है। जो लोग बहुत लेट नाश्ता करते हैं, 11-12 बजे या लेट उठते हैं, आप यकीन करें कि वो बीमार होते जा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होती चली जा रही है और उनके अंदर बीमारियां और कमज़ोरियां बढ़ती जा रही हैं। और ये बात मुशाहिदे में आई है कि बेशुमार वो लोग जो बहुत लेट उठते हैं और लेट नाश्ते करते हैं और अपने बॉडी को तरसाते हैं। सूरज निकलने के साथ ही जिस्म मांगता है कि उसको खुराक दी जाए, लेकिन हम खुराक नहीं देते, उसको फाका करवाते हैं और जो दुरुस्त वक्त था एनर्जी हासिल करने का, ताकत हासिल करने का, वो हम वक्त बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें सज़ा मिलती है और वो सज़ा कमज़ोरी और बीमारी की सूरत में मिलती है। साइंटिस्ट ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो 11 महीने दिन को खाते हैं और रमज़ान में रात को खाते हैं, मगरिब के बाद खाते हैं रोज़ा खोल के, और सूरज निकलने से पहले पहले खा लेते हैं। तो उन्होंने इस पर रिसर्च की कि ये ऐसा, इसमें क्या राज छुपा हुआ है जो साइंटिफिक हो सकता है। तो बड़े हैरान हुए कि ये जो हमारे 11 महीने हैं रमज़ान के अलावा, इसमें जो मेटाबॉलिकल सिस्टम बॉडी के अंदर ऑन होता है, जो हमें खुराक से ताकत देता है, वो दिन के वक्त काम करता है। सूरज निकलने के साथ ही ऑन हो जाता है और सारा दिन काम करता है और हमें फौरी तौर पर एनर्जी मिलती है सूरज की मौजूदगी की वजह से। और अगर हम वो मेटाबॉलिकल सिस्टम जब ऑफ हो जाता है, रात को खाना खाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं और वो खाना हमारे जिस्म में हज़म नहीं होता, बोझ बनता है। और यही काम रमज़ान में जब रात को हम करते हैं तो हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। और अगर हम दिन में खाना खाते हैं तो रमज़ान में मेटाबॉलिकल सिस्टम ऑफ होता है दिन के वक्त और हम बीमार हो जाते हैं और हमारे मैदे पर बोझ बढ़ता है। तो नाज़रीन किराम, सूरज का ये बहुत बड़ा पैगाम है कि मेरे जागने के साथ, मेरे उठने के साथ तुम खुद भी उठो, अपने काम शुरू करो। रोशनी का मकसद है हमें काम पर लगाया जाए और रोशनी ऑफ करने का, शाम का मतलब ये है कि अपने कामों को छोड़ दिया जाए। और यकीन करें कि अगर लोग फितरत पर आ जाते हैं, अपने काम मगरिब से पहले पहले जो है वो दिन गुरूब होने से पहले पहले ख़त्म करते हैं, तो बहुत सारे जो एनर्जी क्राइसिस हैं पाकिस्तान के भी, वो भी हल हो जाएंगे कि सारी दुकानें बंद हैं और शहरों के अंदर ख़ास तौर पर बिजली बहुत ज़्यादा खर्च की जाती है बाज़ारों में, तो वो सारा निज़ाम ऑफ हो जाने की वजह से बिजली बचेगी और वो घरों में इस्तेमाल हो सकेगी। तो बहुत से पैगामात हैं सूरज के साथ और हमें चाहिए कि हम सूरज के पैगाम को, दिन के पैगाम को रात को और रात के पैगाम को समझें। अल्लाह पाक कहते हैं वजअलना अन्नहारा मआशा, हमने दिन को कमाई के लिए पैदा फरमाया है, वजअलना लैला लिबासा, और रात को हमने ढांप देने के लिए, छुपा देने के लिए रात को बनाया है। आप यकीन करें अगर हम दिन को मुआश हासिल करें, एक तालिब इल्म के लिए मुआश ये है, उसकी कमाई ये है कि वो पढ़ता है और वो इल्म हासिल करता है। और इसी तरह से सारे लोगों की जो हासिल ज़िंदगी है, दिन का हासिल, वो उनकी कमाई है। तो ये कमाई का दिन का टाइम होना चाहिए, रात को आराम करना चाहिए। अगर हम रात को आराम करना शुरू कर दें वक्त पर, तो हम बहुत ज़्यादा इससे फितरत के साथ
جڑ سکتے ہیں، اور جب ہم فطرت کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے اتنا اچھا ہمیں نظام دیا ہے، تو جو ہی اللہ کا خیال ہمارے اس کام کے دوران میں ہماری سوچوں کے درمیان میں آتا ہے تو وہ کام ہمارا عبادت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے نظاموں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور رات کے اندھیرے سے آپ ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ آرام کریں گے تاکہ اگلے دن کے لیے آپ کا جسم تیار ہو سکے۔ اللہ حافظ۔